भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि बापू के लिए जितना कठिन अंग्रेज़ों से लड़ना था, शायद उतना ही कठिन इस मुल्क के युवाओं को, महिलाओं को एवं बुज़ुर्गों को यह सिखा पाना कि लड़ने का सही तरीका क्या है। और ये सारा संसार आज बापू को उसी तरीके के वजह से जानता है। क्या था वो तरीका? वो तरीका था अहिंसा का मार्ग, अहिंसावादी। तो आज जब हम एक सोवेरियन, एक सेक्युलर स्टेट में रह रहे हैं और हमें स्टेट की कोई पॉलिसीज़ नापसंद गुजरती है, तो जब हम प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो हम वो रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते हैं जो रास्ता हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने हमें सिखाया था? क्यों हमारे प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं एक पत्थरबाजी और सामने से पुलिस के लाठी चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है? क्यों आगजनी हो जाती है? क्यों भगदड़ हो जाता है? और कुछ कई बार हालात इस प्रकार बिगड़ जाते हैं कि शायद कुछ लोगों की जानें भी चले जाती हैं। इस पर आप विचार करें कि जिस बापू को हम इतना मानते हैं, जिस बापू को हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है, हम उनके मार्ग से क्यों भटक गए? क्यों आज लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं? क्यों लोगों को एक दूसरे से इतना डर है? हिंदुओं को मुसलमान से डर है, मुसलमानों को हिंदुओं से डर है। पर जब हम थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस कंक्लूजन पर आकर पहुंच सकते हैं कि दरअसल ना किसी हिंदू को मुसलमान से खतरा है और ना किसी मुसलमान को हिंदू से खतरा है। खतरा है तो उन राजनेताओं को एक दूसरे से, जिन्हें पता है कि यदि उन 5 साल के कार्यकाल में हमने कोई विकास का कार्य नहीं किया और केवल अपने पैसे को अपनी जेब भरने में खर्च किया, तो अगले 5 साल बाद जनता मुझसे सवाल करेगी, जनता मुझसे पूछेगी कि साहब, हमने आपको 5 साल के लिए अपने जमहूरियत, अपने डेमोक्रेसी की बागडोर दी थी। आप बताएं क्या रिजल्ट रहा आपके 5 साल का? और आज की जो युवा है, आज की जो जनता है, माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत तेज़ है, जो सरकार की किसी भी चाल को आसानी से समझ सकती है। सबको पता है प्रोग्रेस का पैरामीटर क्या है, सबको पता है डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है। हर किसी को आज की डेट में शिक्षा का महत्व पता है, स्वास्थ्य का महत्व पता है, रोज़गार का महत्व पता है। हर कोई एक अच्छी डिग्निफाइड ज़िंदगी जीना चाहता है। तो सरकार जानती है कि 5 साल बाद लोग मुझसे पूछेंगे कहाँ है वो विकास, जिस विकास की आप बात करते थे। महंगाई की दर ये है, आपने बात तो कुछ और ही की थी। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि कल को कोई युवा, कोई बुज़ुर्ग, कोई महिलाएं, कोई भी इस मुल्क का कोई भी बाशिंदा उस सरकार से यह सवाल ना करे कि साहब, राशन का कीमत इतना क्यों है, इन्फ्लेशन इतना हाई क्यों है, मेरा बच्चा जिसे मैंने कोटा भेजकर कोचिंग करवाया, बड़े संस्थान से लाखों रुपए खर्च करके और इंजीनियरिंग और न जाने कितने तरह की प्रोफेशनल डिग्रीज़ करवाई, मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है, और है भी तो उसका क्या पे स्केल है? तो ऐसे सवाल से बचने के लिए वो सारे नेतागण लोग आपको किसी ऐसे मुद्दे में भटकाएंगे जहां आपको लगेगा
कि विकास तो होता रहेगा, पर ये मुद्दा सॉल्व हो पाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो मुद्दे क्या होंगे? वो मुद्दे ऐसे होंगे जो किसी हिंदू भाई को किसी मुसलमान के प्रति नफ़रत पैदा किया जाएगा, या किसी मुसलमान भाई के अंदर एक हिंदू के प्रति नफ़रत पैदा किया जाएगा, और दोनों को बताया जाएगा कि आपको सामने वाले से खतरा है। तो हम समझें, लोगों की, पॉलिटिशियंस की इस चाल को समझें, भावनाओं में मत बहें कि हमने अखबार में, हमने किसी गोदी मीडिया की चैनल में हमने देख लिया, या कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमने देख लिया कि साहब ये देखो स्टेट तो फलाना पॉलिसी ले आई है जो मुसलमानों के हक के खिलाफ है। एक बार विचार भी करें, एक बार सोचे भी, और उसके बाद आप एक्ट करें। और उन तमाम मेरे हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ना आपको हमसे खतरा है, ना मुझे आपसे खतरा है। हम एक ही पेड़ के वो दो फूल हैं जो यदि एकत्रित हो गए तो यकीन मानिए विश्व का कोई देश, चाइना हो, यूएस हो, रशिया हो, फ्रांस हो, हमारी तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता। हमारे पास युवाओं की वो शक्ति है, पर यदि आने वाले वर्षों में, कुछ वर्षों में, हमने इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल, सही प्रयोग नहीं किया, तो शायद नौजुबिल्ला, मतलब खुदा ना चाहे, पर सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देख लो, आप अखबारों में देख लो, आप लोगों से बात करना शुरू करो, हर किसी का मन बड़ा चंचल सा हो गया है इस मामले में, बड़ा विचलित है कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों चाहते हैं, वो भगवा गमछा चाहता है, वो ये चाहता है। एक बार रुकें, एक बार सोचें कि असली मुद्दे क्या है। असली मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है। 2 साल से सरकारी स्कूल सारे बंद है। एक बहुत बड़ा तबका आज शिक्षा से वंचित हो रहा है, और यकीन मानिए यह धीरे धीरे इस मुल्क को एक दीमक की तरह खाएगा, पर हमें आगे ले जाने के जगह वर्षों पीछे ले जाकर ठेल देगा। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है आज वैसी ही हालात में है। रोज़गार, साहब रोज़गार तो आप एक परीक्षा, मैं कहूँगा एक परीक्षा, ना कोई स्टेट की आयोग, मैं झारखंड से हूँ और हमारी झारखंड लोक सेवा आयोग इतिहास पर इतिहास बना रही है। इतिहास किस चीज़ का? परीक्षा लेने का नहीं, परीक्षाओं में स्कैम ढूंढने का और स्कैम करने का, इसकी रिकॉर्ड बना रही है। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, आपको हिंदू और मुसलमान में इन्वॉल्व रखना चाहती है। अब आप सोच लें कि यदि आपको प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, तो आपके असली मुद्दे क्या होने चाहिए? आपका असली मुद्दा निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य और रोज़गार। इन 3 मुद्दों पर अगर आपने किसी भी सरकार को घेर लिया तो यकीन मानिए उसके अगले 5 या 10 वर्षों में हिंदुस्तान की शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बदल जानी है।